चलता है कि अगर आगे बढ़ना है तुम्हें तो तुम्हें थोड़े गेम्स खेलने पड़ेंगे, थोड़ी पॉलिटिक्स चलानी पड़ेगी। तो ये कौन समझाएगा कि आज नेताओं का काम कंट्री को आगे बढ़ाना होता है, उनको उनके साथ खेल खेलना नहीं, उनको बिगाड़ना नहीं। मैं चर्चा कर रहा हूं उन सुनहरे हिंदी फिल्मी गीतों की जो पैसे कमाने के मकसद से कम बल्कि कहानी और किरदार को दर्शकों के साथ जोड़ने के उद्देश्य को लेकर लिखे गए थे। हमारे बीच एक बार फिर नेता आ गए, यानी भ्रष्टाचार के प्रणेता आ गए। चुनाव प्रचार के दरमियान वे बोले, अब तक आपको लोग देते रहे हैं धोखा, अब हमें भी दीजिए एक मौका। आप सबको मेरा प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन चैनल के मंच पर। चैनल के जनक हैं विश्वधर्मी, विश्व शांति के पुजारी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, यानी हिंदी फिल्मी गीतों में छिपी हुई आध्यात्मिकता। ये सच है कि हिंदी फिल्म या फिल्म के गाने विशुद्ध रूप से व्यावसायिक हैं और उनमें कुछ भी दिव्य नहीं है, मगर मैं चर्चा कर रहा हूं उन सुनहरे हिंदी फिल्मी गीतों की जो पैसे कमाने के मकसद से कम बल्कि कहानी और किरदार को दर्शकों के साथ जोड़ने के उद्देश्य को लेकर लिखे गए थे। साथ ही साथ मैं आपको उन गीतकारों के विषय में भी जानकारी देता आ रहा हूं जिन्होंने इन गीतों में अपनी लेखनी से प्राण फूके थे और जिनके विषय में मीडिया अधिकतर मौन ही रहा है। पिछले हफ्ते हमने फिल्म यादगार के गीत एक तारा बोले के अध्यात्म में चर्चा की थी, बल्कि चर्चा शुरू की थी, गीतकार थे वर्मा मलिक। आज उसी गीत पर चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि वर्मा मलिक पंजाबी फिल्मों में एक सफल गीतकार के रूप में उभरे, परंतु 60 के दशक में आते आते पंजाबी फिल्में बनना बंद हो गईं और वर्मा मलिक बेरोजगार हो गए। वैसे तो वर्मा मलिक को सन 1953 में आई फिल्म चकोरी के गीत लिखने का मौका मिला था। इसके निर्देशक भी हंसराज बहल थे, लेकिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। उस दौरान कुछ और फिल्मों में भी वर्मा मलिक ने गीत लिखे। कंपोजर ओपी नैयर की फिल्म दिल और प्रीत में वर्मा मलिक का एक गीत लोकप्रिय भी हुआ, लेकिन सफलता अभी भी उनसे कोसों दूर थी, क्योंकि वो पंजाबी फिल्मों में बहुत अधिक व्यस्त रहते थे। लिहाजा उन्होंने हिंदी फिल्मों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये अलग बात है कि पंजाबी और उर्दू भाषा के ऊपर उनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी, मगर वर्मा मलिक के सामने सबसे बड़ी समस्या हिंदी भाषा को लेकर थी, जिसमें उनके हाथ तंग थे। उनको एहसास हो गया था कि हिंदी के बगैर यहाँ दाल नहीं गलेगी, तो उन्होंने हिंदी सीखनी शुरू कर दी। इसका नतीजा ये निकला कि एक फिल्म आई, नाम था हम तुम और वो, जिसमें किशोर कुमार ने गीत गाया था, प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें। गीत शुद्ध हिंदी भाषा में था और वर्मा मलिक ने उस गीत को लिखा था। प्रिय प्रिय प्राणेश्वरी, प्रिय प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम का हम श्री गणेश करें, यदि आप हमें। वर्मा मलिक एकमात्र ऐसे गीतकार थे जिन्होंने मानवीय संबंधों के ऊपर बेहतरीन गीत लिखे। गीत एक था ये राखी बंधन है ऐसा, और चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा शायद ही ये एकमात्र मामा के ऊपर लिखा गया गीत है। इस सब के बावजूद वर्मा मलिक का बेरोजगारी का दौर लंबा होता चला गया, परेशानी बढ़ने लगी, काफ़ी हाथ पैर चलाए, लेकिन उसका कोई परिणाम अच्छा नहीं निकला। उनके संघर्ष का कड़ा जीवन मानो खींचता ही चला जा रहा था और वो इतने ज़्यादा हताश हो गए थे कि उन्होंने निर्णय कर लिया कि वो अब फिल्मों में गीत नहीं लिखेंगे और किसी नए कारोबार की तलाश में जाएंगे। बेरोजगारी के इस दौर में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उनकी परेशानियां कम नहीं हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि परेशानियों के इसी दौर में एक बार वर्मा मलिक काम की तलाश में अपने मित्र मोहन सहगल के ऑफिस पहुंचे। मोहन सहगल ने उन्हें कंपोजर कल्याण जी आनंद जी के पास भेजा। इत्तेफाक से वहां मनोज कुमार मौजूद थे। उनकी वहां आने वाली फिल्म उपकार के गानों की सेटिंग चल रही थी। मनोज कुमार वर्मा मलिक को जानते थे और उनके लिखे हुए पंजाबी गीत के फैन भी थे। मनोज कुमार ने वर्मा मलिक से पूछा कि भाई नया क्या लिखा है, तो उन्होंने कुछ गीत सुनाए, जिसमें एक गीत था कि रात अकेली और दूसरा था एक तारा बोले। मनोज कुमार को एक तारा बोले गीत के बोल पसंद आ गए और उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म उपकार के लिए इस गीत को लेने का निर्णय भी किया। लेकिन हायरी किस्मत, एक बार फिर वर्मा मलिक के भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। फिल्म उपकार में एक तारा बोले गीत की सिचुएशन नहीं बनी और गीत फिल्म में नहीं लिया गया। मनोज कुमार ने इस गीत को उनकी आने वाली फिल्म यादगार के लिए रखने का निर्णय लिया। यह गीत एक सामाजिक परिवेश में लिखा गया था। वर्मा मलिक ने इस गीत को ऐसे बदल दिया कि बातें लंबी मतलब गोल, खोल ना दे कहीं सबके पोल, फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन तुन तुन।
पिछले हफ्ते हमने इसी गीत में छिपे हुए अध्यात्म पर चर्चा शुरू की थी। चूंकि गीत लंबा था, इसलिए पिछली बार मात्र आधे गीत के अध्यात्म पर ही चर्चा हो पाई थी। आज ये चर्चा पूरी होगी, जिसमें भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और गौरी श्रीवास्तव। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है ज्ञानेश भंडारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, जहां पर हम हिंदी फिल्मों के गीतों में छिपे हुए अध्यात्म की चर्चा करते हैं। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। पिछले हफ्ते हम गीत की चर्चा कर रहे थे एक तारा बोले। यह गीत मूवी यादगार से है और इसके गीतकार हैं वर्मा मलिक। आज इसी गीत की चर्चा फिर से करेंगे, तो चलिए आगे की पंक्तियां सुनते हैं। एक तारा बोले तुम सुन क्या कहें ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले तुम क्या कहें ये तुमसे, सुन सुन बात है लंबी मतलब गोल, खोल दे ये सब के पोल तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन 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 तुन, एक तारा बोले तुन क्या कहें ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले तुन 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 तुन। मंदिर से लोग घबराते हैं, मंदिर से लोग घबराते हैं और रोज क्लब में जाते हैं। लोग भक्ति भजन सब भूल गए और फिल्मी गाने गाते हैं। जब धर्म नहीं और शर्म नहीं, कोई भी अच्छा कर्म नहीं, तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन 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 तुन। सुनील जी, इस गाने में गीतकार कहते हैं कि मंदिर से लोग घबराते हैं, भक्ति भजन भूल गए हैं, और आज के माहौल में आई वुड से ये काफ़ी हद तक सच है। तो मेरी जनरेशन में भक्ति भावना की जागरूकता करना ज़रूरी लगता है क्या आपको, और कैसे? गौरी जी, एक तो शायद जब से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये पहला अवसर है कि कोई गीत हम दो भागों में जिसकी हमें चर्चा करनी पड़ी है, क्योंकि वास्तव में ये गीत लंबा है और बड़ी समस्याओं को इस गीत में रेखांकित किया गया है। तो जो आपका प्रश्न है कि मंदिर से घबराते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वैसे आप देखें तो अगर कहा यह जाता है कि भक्ति मानव मनोभूमि की पुनीत सुगंध है जो भक्त की वाणी को कल्याणी बना देती है, तो भक्ति तो चाहिए। लेकिन अब प्रश्न है कि लोग मंदिरों में क्यों नहीं जाते या मंदिरों में नहीं जाते। तो दूसरी तरफ आप ये देखें कि व्यक्तिगत रूप से अगर मंदिरों में लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो उत्सव आते हैं उनका रूप कितना बदल गया है। ढोल ताशे तमाशे भीड़ और उसके साथ में इस तरह के फिल्मी गाने बहुत से, तो वो भक्ति का वास्तविक रूप नहीं है। भक्ति का वास्तविक रूप क्या है? ये श्रुति मति और नीति, उसकी यात्रा है। तो पहले तो बात है कि मति में विचार जागे कि भाई हमको भक्ति के मार्ग पर जाना है या हमको मंदिर में जाना है। उसके बाद में वो श्रुति के पास जाए, क्योंकि हमारी तो परंपरा ही श्रुति की परंपरा है। तो पहले उन बातों को, अच्छी बातों को सुने और फिर अनुभूति, यानी श्रुति मति और अनुभूति। मति में विचार जागे, श्रुति के पास जाए और उसकी अनुभूति में डूबे, तब जाकर आप भक्ति के मार्ग पर जा सकते हो। तो क्योंकि मंदिर और देवालय वो सिर्फ मूर्ति नहीं था, वो स्थान थे जहाँ संगीत की शिक्षा थी, जहाँ शास्त्र की शिक्षा थी। तो स्वरूप बदला, और स्वरूप बदलने के साथ साथ हमारे भी भक्ति के भाव का भी बदलाव हम आज महसूस कर रहे हैं। तो सुनील जी, हमारी लाइफ में भक्ति तो ज़रूरी है, वो मैं अग्री करती हूँ, बट गाने में एक और लाइन थी कि आजकल के लोग सिर्फ क्लब जाते हैं।
तो क्लब जाने में या पार्टी करने में कोई बुराई है? आपको क्या लगता है? पार्टी से होने वाली बुराइयों में बुराई है, पार्टी में बुराई नहीं है। हम आपके अपने घरों में पार्टी नहीं करते क्या? लेकिन पार्टियों का रूप जिस तरह से बदलता चला जा रहा है और जो कुछ हो रहा है उसमें बुराई है। पार्टी में बुराई नहीं है। पार्टी तो हमारे घर में भी होती है, आपके घर में भी होती है। तो प्रश्न वो नहीं है। प्रश्न हमेशा स्वरूप का होता है कि उसका रूप किस तरह से बदल रहा है। तो बात उसकी होनी चाहिए और हम समग्र रूप से बात कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सुनील जी। चलिए आगे का गाना सुनते हैं। दो किस्म के नेता होते हैं, एक देता है एक पाता है। एक देश को लूट के खाता है, एक देश पे जान लुटाता है। एक जिंदा रहकर मरता है, एक मरकर जीवन पाता है। एक मरा तो नामो निशान नहीं, एक यादगार बन जाता है। भगवान करे मेरे देश के सब नेता ही बन जाए ऐसे। थोड़े से लाल बहादुर हो, थोड़े से हो नेहरू जैसे। सुनील जी, जी। इस गीत में गीतकार ने जो नेताओं के बारे में बातें की हैं वो सैडली आज भी बहुत रेलेवेंट है। और मैं जितना पॉलिटिक्स के बारे में जानती हूँ, जितना देखती हूँ, उससे यही पता चलता है कि अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हें थोड़े गेम्स खेलने पड़ेंगे, थोड़ी पॉलिटिक्स चलानी पड़ेगी। तो ये कौन समझाएगा कि आज नेताओं का काम कंट्री को आगे बढ़ाना होता है, उनको उनके साथ खेल खेलना नहीं, उनको बिगाड़ना नहीं। जी गौरी जी, नेता जैसा कहा कि दो किस्म के हैं, तो राजनीति, पहली बात तो यह है कि राजनीति व्यवसाय नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। राजनीति सेवा है। जैसे हम किसी ज़माने में कहते थे ना कि माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था कि पत्रकारिता स्वयं स्वीकृत सेवा है। यानी पत्रकारिता भी आज कॉरपोरेट हो चुका है। आज जो हमारे चैनल्स हैं, जिस तरह का आप देखते हैं, और कभी भी कॉरपोरेट जो है वो सेवा नहीं हो सकता, वो व्यवसाय ही होगा। तो उसी तरह से राजनीति में जो बदलाव आया है, तो राजनीति में बदलाव के कारण हमारे देश में जिस तरह की स्थितियां बन पड़ी हैं, तो बहुत कम नेता भी ऐसे बचे हैं जिनके बारे में हम उस तरह की आस्था व्यक्त कर सकें। तो इस बात का समर्थन तो नहीं किया जा सकता कि कुछ दांव पेंच तो लड़ाने पड़ेंगे, क्योंकि राजनीति में भी एक शब्द है नीति, अनीति नहीं है, राज्य करने की नीति। तो अभी नीति को बाहर कर दिया गया, और जब नीति को बाहर कर दिया गया तो नैतिकता चली गई, और नैतिकता चली गई इसीलिए कवि ने कहा कि हमारे बीच एक बार फिर नेता आ गए। हमारे बीच एक बार फिर नेता आ गए, यानी भ्रष्टाचार के प्रणेता आ गए। चुनाव प्रचार दरमियान बोले, चुनाव प्रचार के दरमियान वे बोले, अब तक आपको लोग देते रहे हैं धोखा, अब हमें भी दीजिए एक मौका। तो सवाल ये है कि अगर राजनेताओं की तरफ आम जनता की दृष्टि ये होगी तो फिर देश का भविष्य क्या होगा। इसलिए ये कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ ऐसे राजाओं के उदाहरण भी हैं, और राजाओं की भी अलग अलग, पौराणिक काल में भी क्या राम राजा नहीं थे क्या? लेकिन बहुत सी आलोचना आज भी होती है, लेकिन उस सब के भी उत्तर हैं क्रम से, क्योंकि वो बात लंबी हो जाएगी। एक तो गीत लंबा और फिर बात लंबी, लेकिन इतिहास काल के, पुराण काल के ऐसे राजा रहे हैं जिनके उदाहरण जनता के सामने हैं, और इसीलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने प्रजा के प्रति जो भाव दिखाया है वो महत्वपूर्ण है, और ऐसा तो अब जरा बिरला ही देखने मिल रहा है। बात यहाँ है। तो अगर हम अपनी देश की हिस्ट्री, उसकी टाइमलाइन को देखें तो ये बदलाव कहाँ आया? विचार में हाँ, आदमी ही बिगड़ा है। राजनीति में राजनेता जाते कहाँ से हैं?
हमारे आप में से ना, समाज में से ना, तो सिर्फ राजनीति को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति में ही बदलाव आया है, और जब व्यक्ति की सोच में बदलाव आया है तो वही आगे बढ़ के नेता बनता है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि एक देता है एक लेता है, तो अभी लेता ज्यादा है, तो इसलिए ये बात गीत में आई है और उस समय से चल रही है। तो दोनों प्रकार से प्रकृति के लोग रहे हैं। क्यों? लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण आप नहीं दे सकते, जिन्होंने केवल, ललिता जी ने ये कह दिया कि अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और कुछ लोग अगर उसमें मारे गए या घायल हुए तो तुम्हें इस्तीफा देने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने अपने घर का एक उदाहरण दिया था और उन्होंने कहा था कि उस वक्त तो तुमने मुझसे कहा था कि ये दोष तुम्हारा है, जबकि मैं वहां उपस्थित भी नहीं था। तो इसलिए नैतिकता के आधार पर उन्होंने वो इस्तीफा दिया था। और भी कई उदाहरण हैं। हम राजेंद्र बाबू का उदाहरण दे सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेता नहीं है, और ऐसा उसी सहारे देश चल भी रहा है। कभी भी दिखता वो है जो नहीं दिखाई देता, जो छुपा होता है। किसी ने नरसिम्हा राव से प्रश्न किया था कि इस तरह की अराजकता फैली है, ये है वो है, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि ऐसा नहीं है, बहुत कुछ अच्छाइयाँ हैं देश में, लेकिन दिखता वो है जो बुरा है, और अच्छाई न होती तो देश चलता भी नहीं। थैंक यू सुनील जी। इसके साथ ही हम अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। आप देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। एक बार पुनः स्वागत है आपका। कहानी चल रही है गीतकार वर्मा मलिक की। मनोज कुमार की फिल्म यादगार सुपरहिट हो गई और वर्मा मलिक का लिखा हुआ गीत भी सुपरहिट हो गया। फिर क्या था, इसके साथ ही वर्मा मलिक की किस्मत भी बदल गई। उसके बाद उनके हाथ में काम ही काम आ गया, उनका अच्छा दौर शुरू हो गया। फिल्म स्टार रेखा की सबसे पहली फिल्म आई थी सावन भादों। उसमें एक गीत था, कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके और हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके तेरा रंग है नशीला अंग है नशीला। वर्मा मलिक के इस गीत ने ऐसी धूम मचाई कि सभी की जुबान पर यह गीत चढ़ गया और सुपरहिट इस गीत को आज भी लोग सुनते हैं। कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला। गीतकार वर्मा मलिक से रिलेटेड एक और दिलचस्प किस्सा यह है कि जब मनोज कुमार रोटी कपड़ा और मकान फिल्म बनाने के लिए गीतों का सिलेक्शन कर रहे थे तो उन्होंने वर्मा मलिक से महंगाई के ऊपर एक गीत लिखने के लिए कहा। वर्मा मलिक ने एक ऐसा ही गीत लिख दिया। उसमें एक लाइन थी, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। पहले तो इस गीत के बोलों को लेकर सभी उनका व्यंग कर रहे थे, लेकिन जब गीत की फाइनल रिकॉर्डिंग हुई तो वहाँ स्टूडियो में बैठे लोग भी इस गीत को गुनगुनाने लगे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये गीत सुपर डुपर हिट होने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसे ही। फिल्मों में लोगों ने जब ये गीत देखा और सुना तो पब्लिक रिस्पॉन्स इस गीत को लेकर बहुत ही ज़बरदस्त था। कहा जाता है कि उस समय मौजूदा इंदिरा सरकार ने इस गीत के ऊपर कुछ समय के लिए प्रतिबंध भी लगा दिया था। बहरहाल इसके बाद वर्मा मलिक ने फिल्म पहचान, अनहोनी, धर्मा, विक्टोरिया नंबर 203, नागिन, चोरी मेरा काम, एक से बढ़कर एक और रोटी कपड़ा और मकान जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए गीत लिखे। और फिर सन 1970 में फिल्म पहचान का उनका लिखा गीत सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे, इसके लिए वर्मा मलिक को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इतना ही नहीं, सन 1972 में भी उनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड मिला और वो फिल्म थी बेईमान। गीत के बोल हैं, जय बोलो बेईमान की जय बोलो। 8वें दशक के आते आते फिल्मी संगीत में बहुत से बदलाव आने शुरू हो गए और उसी दौरान वर्मा मलिक जी की जीवन संगिनी, उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई थी, जिसका असर उनके अपने जीवन पर भी पड़ा। उनको भी अपने जीवन से मानो दिलचस्पी खत्म हो गई। उन्होंने अब फिल्मों में गीत लिखने भी बंद कर दिए थे। वो पूरी दुनिया से कट गए थे और अपने आप को एक कमरे में सिमट कर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और फिर 9 मार्च सन 2009 में बड़ी खामोशी से वर्मा मलिक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। उनकी मृत्यु का जिक्र किसी अखबार में भी नहीं हुआ। एक हेल्दी रिलेशनशिप का सबसे बड़ा उसूल है ट्रस्ट। हमारा आज का गीत भी इसी विषय पर आधारित है। मेरे कुछ गानों की लय दिल की धड़कन जैसी लगती है। मैंने अपने दिल की धड़कनों के मीटर के हिसाब से कुछ गाने लिखे हैं। मेरे गाने वैसे ही धड़केंगे जैसे हमारा दिल धड़कता है। मेरे गानों ने मेरे दिल पर भी असर किया है। शाख से गिरकर टूटने वाले पत्ते ये समझाते हैं, तेज हवाएं चलती हैं तो लोग बिछुड़ते जाते हैं। तो ये थी गीतकार वर्मा मलिक की दास्तान। उम्मीद है
गीतकारों के विषय में, उनके द्वारा लिखे गए गीतों के बारे में मिल रही जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।